हेलो 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 एवरीवन। सो गाइस, वेलकम टू निकिस टू स्कूल। ओके गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो के बारे में। ओके, अभी आप सभी को पता होगा यार, क्रिप्टो का बुल रन चल रहा है। एक चीज जो मैंने नोटिस की है, हो क्या रहा है कि सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है आज। प्रॉब्लम पता है क्या? थोड़ा बैठ जाऊं मैं, चलो बैठ के बात करते हैं। ओके देखो, क्रिप्टो में पता है प्रॉब्लम क्या है? क्रिप्टो में प्रॉब्लम ये कि अभी चल रहा है बुल रन। मेरी इंस्टाग्राम फीड में ऐसे बहुत सारे चोमू के रील्स आ रही हैं जो बोल रहे हैं कि 10 रुपए लगाओ 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे, इस मीम कॉइन में ऐसा करो वैसा हो जाएगा, ये करो वो हो जाएगा। एंड आई वॉज लाइक कि भाई, चल क्या रहा है, मतलब हो क्या रहा है ये? ओके, तो इसीलिए व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज कि मैं एक शॉर्ट कोर्स बनाता हूँ आप सभी लोगों के लिए, ताकि आपको पता चल पाए कि भाई क्रिप्टो चीज क्या है और कैसे आप इसको बहुत पावरफुली यूज कर सकते हो। ओके, ये जो पूरी की पूरी वीडियो होने वाली है थोड़ी सी लंबी होगी, सो आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर ईच वन ऑफ यू। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज कहीं आराम से शांति से बैठ करके कॉपी और पेन लेकर के तब देखना, बिकॉज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से क्रिप्टो सिखाऊंगा। ये पूरी सीरीज होगी क्रिप्टो लर्निंग की, जो कि आज है पार्ट नंबर 1। ओके देखो, ये वीडियो बनाने का सॉरी, ये वीडियो बनाने का मेरा सबसे बड़ा रीजन जो है वो पता है क्या है? मेरे एक कलीग ने रिपेल में, ओके, रिपेल में इन्वेस्ट किए थे 25,000 रुपए। जब मैंने उससे पूछा कि रिपेल है क्या, ये करता क्या है, उसके पास कोई आंसर नहीं था। ओके, इससे पहले उसने इथेरियम में लगाए थे 80,000 रुपए 2020-21 के टाइम पर, तब भी उसे कुछ नहीं पता था क्या है इथेरियम, डॉज कॉइन क्या है, कैसे काम करता है, मार्केट वैल्यूएशन क्या है, मार्केट कैप क्या है, ये क्या है वो कुछ नहीं पता उसको। जस्ट न्यूज में सुना, ट्विटर पे कुछ देखा, इंस्टाग्राम रील पे कुछ आ गया, दोस्तों ने कुछ बोला, पैसा लगा दिया। ओके, सो गाइस दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस एंटायर कोर्स, सो दैट आपको प्रॉपर क्रिप्टो जो है बेसिक से समझ में आए। ओके, एंड इफ यू आर समवन जो परेशान हो चुका है यूट्यूब पर ढूंढ ढूंढ करके कि कहाँ से क्रिप्टो सीखूं, पहले क्या सीखूं बाद में क्या सीखूं, और आप बिल्कुल बिगिनर हो और लॉन्ग टर्म तक क्रिप्टो में अगर आप चाहते हो सीखना और इन्वेस्ट करना, तो दिस प्लेटफॉर्म निकिस टू स्कूल इज फॉर यू। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से चलते हैं और सो सॉरी, मेरा गला आज थोड़ा सा खराब है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी क्रिप्टो की जर्नी को। ऑसम गाइस, तो मैं फटाफट से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आप सभी लोगों के साथ। जस्ट गिव मी अ मिनट। Awesome. I hope my screen is visible to each one of you. Just give me a minute. Awesome. Cool. So guys, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे what is blockchain. Okay, एक blockchain होती क्या है? देखो, मैं इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट टिप्स नहीं देने वाला कि इसमें पैसा लगाओ ये हो जाएगा, ये करो वो हो जाएगा। इसमें मैं आपके पूरे बेसिक्स पहले क्लियर करूंगा, बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज, अगर आपके बेसिक्स एक बार क्लियर हो गए ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा किस प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है, किस कॉइन में पोटेंशियल है, किस टोकन में पोटेंशियल है। आपको किसी इन्फ्लुएंसर की कोई जरूरत कभी होगी ही नहीं। ओके, तो अभी यहां पर थोड़ी सी मेहनत कर लो ताकि फ्यूचर में आप बहुत अच्छे से चीजें क्रैक कर पाओ। कमाल की बात है ना। चलो, सबसे पहले बात करते हैं हम ब्लॉकचेन के बारे में कि भाई ये ब्लॉकचेन जो है ये होता क्या है। व्हाट इज दिस ब्लॉकचेन? देखो, blockchain is a digital ledger, a system used to record transaction or information securely, transparently, and in a way that cannot easily change or hacked। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, एकदम सर के ऊपर से जा रहा होगा कि अमित भाई क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं है। डोंट वरी, सिंपल शब्दों में समझते हैं पहले एक ब्लॉकचेन क्या होती है। सिंपल शब्दों में बताओ तो ब्लॉकचेन क्या है ना, एक खाते की तरह है। आपको बचपन में याद है, बचपन में जब हमारे गलियों के आसपास ना किराने की दुकानें हुआ करती थी, ओके, किराना स्टोर, वो किराने सॉरी, वो किराना स्टोर वाले जो होते थे, वो एक खाता बुक रखा करते थे, खाता, जिसमें वो अगर आप उधार लेते हो सामान तो उसमें वो रिकॉर्ड मेंटेन किया करते थे कि चलो भाई, रोहित के घर में मैंने 2 किलो चीनी दी है, पैसा अभी आया नहीं है, इसके घर 4 किलो चीनी दी है। वो खाता बुक एक मेंटेन करते थे। तो उसको हम एक तरीके का लेजर मान लो, जिसमें सारी की सारी एंट्री हुई है कि आपके आस पड़ोस के लोगों ने कितने रुपए का चीनी लिया है, कितने रुपए का क्या क्या सामान लिया है। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। इसको एक एग्जांपल की तरह समझ, सबसे पहले आपको लेजर समझ में आ गया, ये वर्ड लेजर
बिकॉज मैं बहुत बार इसको यूज करने वाला हूँ। लेजर का मतलब एक खाता है, एक डिजिटल खाता जिसमें सारी की सारी एंट्रीज होती है। तो ब्लॉकचेन आप उसी खाते की तरह समझो। ब्लॉकचेन क्या है? एक डिजिटल खाते की तरह है, जिसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो सबके सब रिकॉर्ड होती हैं, और वो इतनी ज्यादा सिक्योर होती हैं कि ना तो आप उसको चेंज कर सकते हो। ओके, ना तो आप उसको चेंज कर सकते हो और ना ही आप उसको जस्ट गिव मी अ मिनट, थोड़ा सा चेयर खराब होगी। ना तो आप उसको चेंज कर सकते हो और ना ही आप उस खाते को हैक कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप इसको इस तरीके से समझो कि आपकी किराने की दुकान पे आपने खरीदी 2 किलो चीनी और आपने पैसा नहीं दिया, आपने बोला भैया खाते में लिख लेना, ठीक है। अब उसने खाते में लिखा, ठीक है, और वो चला गया। फिर आपने, जो दुकानदार था उसका बेटा आपका दोस्त था, आपने उसको फोन किया कि भाई अपने पापा की खाता बुक में जा करके ना 2 किलो चीनी की जगह आधी किलो चीनी करके आ जा। उसका बेटा जाएगा बिकॉज वो आपका दोस्त है, और जाकर के पेन से वो 2 की जगह 0.5 ऐसे घुमा देगा। ओके, एंड देन फिर 1 महीने बाद जब आप पैसे देने जाओगे तो बोलोगे अंकल वो 2.5 किलो चीनी के पैसे लो। तो नॉर्मल जो खाता है वो क्या हो गया? टेम्पर हो गया, वो हैक हो गया, उसकी डिटेल चेंज हो गई। लेकिन ब्लॉकचेन में उसको हैक करना, उसको टेम्पर करना, उसको उस डेटा को चेंज करना या उस डेटा को हटाना इज इम्पॉसिबल। तो एक बार उस डिजिटल खाता में एक एंट्री हो गई तो भाई भगवान भी उसको नहीं मिटा सकता। आप इस तरीके से समझ सकते हो। खैर भगवान के लिए तो बहुत कुछ पॉसिबल है, बट अभी के लिए मान लेते हैं कि एक बार उसमें लिख गया तो मतलब पूरी जिंदगी के लिए उसमें एंट्री हो चुकी है। ठीक है, इतना समझ में आया? बहुत अच्छा। बिकॉज आई एम सो सॉरी गाइज। अच्छा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब जरा मैं इसको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये चीजें पूरी की पूरी तरीके से क्लियर हो। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पर। हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल है, इमेजिन करो यू एंड योर फ्रेंड आर प्लेइंग अ गेम। सोचो तुम और तुम्हारे दोस्त मिलकर के क्या कर रहे हो? एक वीडियो गेम खेल रहे हो। ठीक है, देखो, वेयर यू कीप ट्रैक ऑफ एवरी वन स्कोर ऑन अ नोटबुक। तो जो भी आप गेम खेल रहे हो उसमें लेट्स से 4 लोग हो, शिवानी, निकिता, अंकित एंड दिनेश। लेट्स से ये 4 लोग हैं। तो अब इन चारों दोस्तों का जो स्कोर होगा, निकिता ने 200 रन 200 स्कोर किया, शिवानी ने 300, अंकित ने 500, दिनेश ने 0। तो ये सारा का सारा स्कोर क्या हुआ? एक नोटबुक में तुम लिख रहे हो ताकि हिसाब किताब बना रहे। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे चलते हैं। Every time someone score a point, all player agree on it before writing it down. This ensure no cheating happen. अब यहाँ हो क्या रहा है? लेट से आप खेल रहे हो 16 पर्ची ढप या फिर चोर सिपाही। बचपन में आपने खेला होगा वो चोर सिपाही वाला गेम, कि हम लोग वो चोर सिपाही वजीर राजा, एंड देन उसमें हम एक नोटबुक में लिखा करते थे ना कि इसके इतने पॉइंट्स के इतने पॉइंट। अब इस गेम में क्या हो रहा है? इस गेम में भी सेम हो रहा है। आप 4 दोस्त मिलकर के गेम खेल रहे हो, आपने एक लेजर रखा हुआ है, यानी एक नोटबुक रखी हुई है, जिस नोटबुक में जब भी कोई पार्टिसिपेंट स्कोर कर रहा है तो सब एग्री कर रहे हो आपस में। ठीक है, लेट्स से मैंने 500 पॉइंट किए, तो मैं बाकी 3 से बोल रहा हूं भाई मेरे 500 पॉइंट है, सबने एग्री किया। ठीक है, अब मैं इसको लिख रहा हूं सो दैट बाद में कभी कोई आकर के वो नंबर चेंज ना कर दे, बिकॉज सबको पता है कि मेरे 500 पॉइंट थे, तो बाद में मैं उसको 500 का 400 नहीं कर सकता, मतलब उसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, इतना समझ में आया? बहुत अच्छे। चलो इसे धीरे धीरे करके समझते चलेंगे हम लोग। नाउ टू एंश्योर नो चीटिंग हैपन, नेक्स्ट क्या है गाइस इसमें? वंस द स्कोर इज रिटन इट कैन नॉट बी इरेज और चेंज, इट्स परमानेंट। एक बार भाई जो स्कोर लिख दिया है वो अब चेंज नहीं हो सकता, वो परमानेंटली उस डायरी में आ चुका है। ओके, ईच पेज इन अ नोटबुक अ ब्लॉक। जो पूरी की पूरी नोटबुक है उसका जो हर एक पेज है वो क्या है? एक ब्लॉक है। ओके, और उस ब्लॉक में तुम्हारी एंट्री हो रही है। ठीक है, बस सिंपल शब्दों में इतना समझो, एक डायरी है जिसको हम लेजर बोलते हैं, उसमें तुम उसके हर एक पेज पे यानी कि हर एक ब्लॉक पे यू आर जस्ट एंटरिंग स्कोर ऑफ योर फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट, द नोटबुक इज मेड ऑफ पेजेस एंड ईच पेजेस स्कोर अ फिक्स नंबर ऑफ स्टोर्स अ फिक्स नंबर ऑफ स्कोर। अब आपको पता है भाई एक कॉपी है तो उसमें आप मतलब लिमिटेड चीजें ही आप लिख पाओगे, ऐसा तो नहीं कि आप बहुत सारी चीजें उस डायरी के अंदर
लिख दोगे। सेम ऐसे ही एक ब्लॉक के अंदर हम लिमिटेड डेटा ही स्टोर कर सकते हैं। ओके, जैसे कि एक कॉपी का पेज है, जब वो पेज भर जाएगा मतलब स्टोरेज भर गई उस पेज की, जब आप नेक्स्ट पेज पे लिखोगे ना, सेम ऐसे ही द नोटबुक इज मेड ऑफ पेजेस, ईच पेज स्टोर अ फिक्स नंबर ऑफ स्कोर। नेक्स्ट, वंस अ पेज इज फुल यू स्टार्ट अ न्यू पेज, यानी कि न्यू ब्लॉक। ऑब्वियस सी बात है, जब वो डायरी का एक पेज भर जाएगा तो आप नया पेज क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। ओके, यानी कि एक नया ब्लॉक क्या करोगे, आप स्टार्ट करोगे। ईच पेज इन द नोटबुक हैज अ रेफरेंस टू द पेज बिफोर इट, दिस क्रिएट अ चेन ऑफ पेजेस। ये बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दोबारा से मैं पढ़ता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। Each page in the notebook has a reference to page before it. This create a chain of pages. देखो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, लेट से ये एक कॉपी है, इस कॉपी का जो पेज नंबर 1 है उसमें तुमने लिखा निकिता के 20 नंबर, दिनेश के 2 नंबर, अंकित के 5 नंबर, शिवानी के 200 नंबर। ठीक है, ये पेज नंबर 1, अब ये पेज पूरा भर गया, तो अब तुमने पेज नंबर दूसरे पे लिखना शुरू करा। दूसरे पे तुमने लिखा रोहित के 5, इसके उतने, जो भी 3 प्लेयर खेल रहे हैं उन सबके नाम, उनके नंबर लिखे। अब इसमें तुमने एक लाइन ऐड करी कि ये पेज जो है ये इस पेज का रेफरेंस है। ठीक है, यानी कि ये पेज ए है एंड दिस पेज इज पेज बी दैट कम्स बिफोर पेज नंबर ए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, आगे जाकर के मैं इसको और अच्छे से आपको सिंप्लीफाई कर दूंगा। ठीक है, ऐसा करने से क्या हो रहा है, एक चेन ऑफ ब्लॉक यानी कि चेन ऑफ पेजेस क्रिएट हो रहे हैं। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज 3, फिर पेज 4, फिर पेज 5। इस तरीके से बहुत सारे पेजेस क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं हमारे। Now guys, if someone try to change an old page, it will mess up the whole chain, make it obvious that something is wrong. Okay, अब अगर मान लो ये 20 पेजेस की एक डायरी है, ठीक है, पेज नंबर 1 पे यानी कि पेज नंबर ए पर सारे टीम प्लेयर के नाम है और स्कोर है, पेज नंबर बी पर सारे प्लेयर्स के नाम है और स्कोर है, साथ ही साथ पेज नंबर बी पर लिखा हुआ है कि ये पेज नंबर बी है। ठीक है, ऐसे ही सेम पेज नंबर सी पर क्या लिखा हुआ है, ये पेज नंबर सी है। सेम ऐसे ही पेज नंबर डी पे क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर डी है। अगर चुपके से मैं रात को आऊं और मैं उस डायरी में से 20 पेजेस में से अगर मैं 2 पेजेस फाड़ दूं, पेज नंबर सी और डी, तो अगले दिन पूरी टीम को पता चल जाएगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, बिकॉज इस डायरी में से पेज नंबर बी और डी क्या है, गायब है। इतना क्लियर हुआ? ऑसम, कूल। तो गाइस इट्स ऑब्वियस कि अगर कोई भी पेज हुआ तो सबको पता चल जाएगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, बिकॉज चेन जो है वो नहीं हो पा रही। दिस इज वाई ब्लॉकचेन इज सिक्योर, ट्रस्टवर्थी, everyone has to agree before something is added and it's almost impossible to alter past record। तो गाइस सेम ऐसे ही ब्लॉकचेन में होता है। ओके, सेम ऐसे ही क्या होता है हमारा ब्लॉकचेन में होता है। तो आप ऐसा समझो कि ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन एक डिजिटल डायरी है। क्या है ब्लॉकचेन? एक डिजिटल डायरी है जिसके अंदर आप इजीली बहुत सारे डेटा को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, और वो डेटा बहुत ज्यादा ट्रस्टेड और सिक्योर रहेगा। अगर कंफ्यूजन हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, भाई चिंता मत करो, बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स आएंगे आगे, तो शांति से बने रहो और इस वीडियो को पूरा देखना। ओके चलो, अब मैं आगे थोड़ा और आपको समझाता हूं। तो इसमें ब्लॉकचेन क्या है, हमारी ब्लॉकचेन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्लॉकचेन इज लाइक अ डिजिटल नोटबुक दैट इज पब्लिक, एवरीवन कैन सी इट, परमानेंट, एक बार अगर लिख दिया तो वो इरेज नहीं हो सकता, सिक्योर, हार्ड टू हैक बिकॉज एवरीवन हैज अ कॉपी। देखो अब मैं इसको ना थोड़ा सा आपको बोर्ड में एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, सो दैट ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड इट एंड फील रिलेटेड टू इट। देखो इसको इस तरीके से समझो, एक हमारी नोटबुक है, अभी मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक नोटबुक है। ठीक है, अब इस नोटबुक के अंदर हम लोगों ने लिखे हुए स्कोर, हम लोग गेम खेल रहे थे अभी, तो हमने लिखे हुए हैं, जैसे कि मान लो ये नोटबुक है, नोटबुक का पेज ए है, क्या है ये, पेज ए है। अब देखो जो एक सेकंड में लग रहा है शायद से ये थोड़ा, ओके, आई थिंक ये थोड़ा सा मेरा कैमरा, लेट मी जस्ट एडजस्ट इट आउट, गिव मी अ मिनट।
ये हमारी क्या है यहाँ पे, ये हमारी नोटबुक है और इस नोटबुक का पेज नंबर ये क्या है, ए। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। ठीक है, ऑसम। देखो, ये है हमारी नोटबुक। क्या है गाइस, ये हमारी नोटबुक। ठीक है, अभी नोटबुक है हमारी, और इस नोटबुक के अंदर क्या है, ये हमारा, इस नोटबुक के अंदर है हमारा पेज ए। दैट इज पेज ए। इस पेज नंबर ए के अंदर लिखा हुआ है, हम लोगों ने एक गेम खेला था, उस गेम के अंदर 4 प्लेयर थे, शिवानी, निकिता, दिनेश एंड अंकित। तो इसमें स्कोर लिखे हुए हैं, जो भी हमने गेम खेला था उसके स्कोर क्या है। इसमें लिखा हुआ है भाई, शिवानी का स्कोर है लेट से 50 पॉइंट, निकिता का इसमें स्कोर है 20 पॉइंट, और अंकित का इसमें स्कोर है गाइज 30 पॉइंट्स, और इसमें दिनेश का स्कोर है लेट से 100। अब ये पेज नंबर ए पे हमने जो एक राउंड हुआ था उसके स्कोर मैंने यहां पर लिख दिए हैं। ठीक है, अब एक राउंड और हुआ, ये पेज पूरा फुल भर गया। ठीक है, तो हमने एक और पेज यहाँ पे क्रिएट कर लिया। नीचे की तरफ कर लेता हूं मैं, यहाँ पर है हमारा पेज नंबर बी। ठीक है, इस पे मैंने लिख दिया पेज बी। ठीक है, पेज बी में हमारा अगला राउंड हुआ। अगले राउंड में भाई शिवानी का स्कोर आया 60। ठीक है, निकिता का स्कोर आया हमारा 30, एंड देन अंकित का स्कोर आया हमारा लेट से 50, एंड दिनेश का स्कोर आया इस बार 10। ठीक है, अभी पेज भी है। सेम ऐसे हमारा थर्ड राउंड हुआ, तो हमने एक और पेज यहाँ पे क्रिएट कर दिया, पेज सी। फिर ऐसे ही फोर्थ राउंड हुआ, यहाँ पे हमने एक और पेज क्रिएट कर दिया। अब हो क्या रहा है, ये नोटबुक है, यानी कि एक लेजर है। ठीक है, एक खाता है, इसके डिफरेंट डिफरेंट क्या है, पेजेस है। पेजेस को हम और क्या बोल सकते हैं, ब्लॉक बोल सकते हैं। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक सी है, ये ब्लॉक डी है। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, जब हमने स्कोर लिखा था तो हमने सारे प्लेयर्स को बताया था, भाई मैं 50 पॉइंट लिख रहा हूं यहां पर, यानी कि सबको सबके स्कोर क्या है पता है, ये पब्लिक में है कि सबको सबके स्कोर पता है। अब मान लो कल फाइनल विनर डिक्लेयर होने वाला है बेस्ड ऑन द रिजल्ट, इन सारे ब्लॉक्स यानी कि इन सारे पेजेस की हेल्प से। अब अगर दिनेश कल को चोरी से आए, ठीक है, किसी के घर पर जहां पर ये लेजर रखा हुआ है, और पेज नंबर बी को और पेज नंबर डी को हटा दे, फाड़ के फेंक दे, ठीक है, तो क्या कल सभी को पता चल जाएगा ना कि भाई कुछ ना कुछ तो घपला हुआ है, बिकॉज पेज नंबर बी और पेज नंबर डी गायब है। ओके, अब ये हुआ क्यों है, बिकॉज सबको पब्लिकली पता है। सेम ऐसे ही गाइस ब्लॉकचेन काम करता है। ठीक है, ब्लॉकचेन में सबसे पहले तो अगर कुछ लिख लिख गया है तो उसको मिटाना इम्पॉसिबल है। ओके, बिकॉज अगर किसी ने कुछ गड़बड़ करी तो सबको पता चल जाएगा। ओके, सेकंड, एक चेन क्रिएट होती है, अगर एक पेज भी गायब हुआ तो पेज ए और सी मैच नहीं करेंगे, बिकॉज बीच का पेज क्या है, गायब है। ओके, अब ये तो मैंने आपको जस्ट ये समझाने के लिए दिखाया था कि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में ब्लॉकचेन क्या होती है। ओके, अब इसी को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे हम एक और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में। ठीक है, ये एग्जांपल आपको और अच्छे से समझा देगा ब्लॉकचेन के बारे में। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल लेकर के हम यहां पर चलते हैं। क्या है अभी रियल लाइफ एग्जांपल, देखो, देर आर टू फ्रेंड्स, यहां पर दो दोस्त हैं। गाइस दिस एग्जांपल थोड़ा ध्यान से देखना, अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएगा। देर आर टू फ्रेंड्स, अमित और रोहित। ठीक है, यहां पर दो दोस्त हैं, एक का नाम है अमित और एक का नाम है रोहित। ठीक है, अमित हैव बैंक अकाउंट इन आईसीआईसीआई बैंक, रोहित हैव बैंक अकाउंट इन एचडीएफसी बैंक। ठीक है, दो दोस्त हैं अमित और रोहित, अमित का बैंक अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में और रोहित का बैंक अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में। ठीक है, अमित ट्रांसफर 5,000 रुपीज टू रोहित। अगर अमित 5,000 रुपए ट्रांसफर करता है रोहित को तो क्या होगा। मान लो मैं अमित हूं, मैंने 5,000 रुपए ट्रांसफर किए रोहित को, तो क्या होगा। सबसे पहले बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं, जो हमारा अभी का बैंकिंग सिस्टम है उसमें कैसे करके ये पूरा प्रोसेस काम करेगा। देन हम बात करेंगे ब्लॉकचेन सिस्टम की, अगर यही प्रोसेस ब्लॉकचेन में होता है, बिटकॉइन के थ्रू पेमेंट होती है, डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू पेमेंट होती है, तो वो कैसे काम करेगा, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले अभी वाले बैंकिंग सिस्टम की तरह बात करते हैं। लेट्स से मैंने यूपीआई किया, सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही मैं 5,000 रुपए डाल करके भेजूंगा रोहित को, ओके, सबसे पहले मेरा जो बैंक होगा वो चेक करेगा, डज अमित यानी कि मैं
हैव 5,000 इन योर बैंक, यानी कि मेरे अकाउंट में क्या 5,000 रुपए है कि नहीं है। सबसे पहला काम जो HDFC बैंक, सॉरी ICICI बैंक होगा, मेरा जो ICICI बैंक है, वो सबसे पहले चेक करेगा कि भाई पैसे भेजने से पहले क्या मेरे अकाउंट में ICICI में 5,000 रुपए है कि नहीं है। अकाउंट से मेरा मतलब है मेरे लेजर में, यानी कि मेरे खाते में 5,000 रुपए है भी कि नहीं है। अगर मेरे खाते में 5,000 रुपए होंगे, ओके, तो ICICI बैंक check if you have sufficient fund to make the transfer. If your amount has less than 5,000, the transaction will fail. यही होता है ना, अगर 5,000 रुपए मेरे लेजर में नहीं होंगे तो मेरा खाता क्या हो जाएगा, यहाँ पे अकाउंट, सॉरी, मेरा ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। अब अगर मान लो अगर मेरा खाते में लेट से 5,000 रुपए है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, उसके बाद जो बैंक है वो चेक करेगा कि इस रोहित अकाउंट वैलिड, कि क्या रोहित का अकाउंट वैलिड है कि नहीं है। ओके, अगर रोहित का अकाउंट वैलिड है, मतलब उसकी यूपीआई आईडी में भेज रहा हूं तो उसका यूपीआई आईडी सही है कि गलत है, ओके, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, या फिर उसका आईएफसी कोड, अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम, ये सब कुछ मैच करेगा कि सही है कि नहीं है। अगर वो वैलिड है, okay, now HDFC bank check whether the account detail provided, account number, IFSC code, etc. are correct and match an active account। यानी कि ICICI बैंक HDFC से बोलेगा भाई चेक करके जरा बताना इस अकाउंट नंबर, इस IFSC कोड से कोई अकाउंट है तुम्हारे बैंक में कि नहीं है। अगर वो करेक्ट होंगी और एक एक्टिव अकाउंट वो होगा, तो अगर अकाउंट डिटेल इनकरेक्ट होगी तो ट्रांजेक्शन फिर दोबारा नहीं होगी, फिर दोबारा फेल हो जाएगी। हाँ, अगर एक्टिव है तो ट्रांजेक्शन फिर आगे बढ़ जाएगी। ओके, अब होगा क्या कि जैसे ही सब चीजें मैच हो जाएंगी, सारी डिटेल्स मैच हो जाएगी, तो मेरे लेजर में से, यानी कि मेरा जो अकाउंट है ICICI का, मेरे खाते में से 5,000 रुपए माइनस होकर के वो मेरे दोस्त रोहित के खाते में क्या होगा, ऐड हो जाएंगे। वंस बोथ चेक पास, ICICI बैंक रिड्यूस 5,000 रुपीज फ्रॉम अमित्स बैलेंस, ओके, एंड HDFC बैंक इंक्रीज 5,000 रुपीज इन रोहित बैंक अकाउंट। सिंपल है। ओके, नाउ नेक्स्ट गाइज, बोथ बैंक मेंटेन देयर ओन प्राइवेट लेजर रिकॉर्ड दैट ट्रैक अकाउंट बैलेंस। फिर बाद में दोनों ही बैलेंस अपने अपने लेजर को अपडेट कर देंगे, मतलब मेरे खाते में से 5,000 रुपए माइनस करेंगे और रोहित वाले में 5,000 रुपए ऐड कर देंगे। दैट्स हाउ द एंटायर थिंग वर्क। और उसके बाद में एक रिकंसिलेशन होता है बैंकिंग टर्म में, जो बैंक से होते हैं, ठीक है। रिकंसिलेशन में क्या होता है, बिहाइंड द सीन ICICI एंड HDFC कम्युनिकेट वाया एन इंटरमीडिएटरी सिस्टम, एग्जांपल UPI, NEFT, RGST। दिस सिस्टम एंश्योर दैट ICICI एक्चुअली सेंड 5,000 टू HDFC अकाउंट पूल विच रोहित कैन विड्रॉ। ओके, नाउ इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें चलेगी। नाउ दिस प्रोसेस इज सेंट्रलाइज्ड, मींस इट्स मैनेज बाय ट्रस्टेड एंटिटी लाइक बैंक एंड पेमेंट नेटवर्क। अब भाई सॉरी, नाउ गाइस, प्रॉब्लम क्या है इस सिस्टम में, ये बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये सिस्टम समझा देता हूं, ताकि आपको भी थोड़ी सी क्या हो, क्लैरिटी मिल जाए कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, मैं यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो। हो क्या रहा है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, यहाँ पर दो लोग हैं। ये मैं अपनी सुंदर सी प्यारी सी फोटो बनाता हूँ। ये है भाई अपना अमित। क्या है ये अपना, दिस इज अमित, ये मैं हूं अमित, ठीक है। और यहां पर मेरा एक दोस्त है प्यारा सा, एकदम मस्त गोलू मोलू सा, ये है हमारा रोहित, ठीक है। अब हम दोनों मिले कहीं बाहर पार्टी में। रोहित ने बोला यार तेरे पास 5,000 रुपए, मैंने बोला हाँ भाई है मेरे पास 5,000 रुपए, मैंने इसको 5,000 रुपए भेज दिए। अब जो ये 5,000 रुपए भेजने, हो तो ये 1 सेकंड में गया, या ये हो गया 1 मिनट के अंदर, बट देर इज अ प्रोसेस जो पूरा का पूरा फॉलो हुआ। क्या प्रोसेस फॉलो हुआ, सबसे पहले जो मेरा बैंक अकाउंट था ICICI बैंक, ठीक है, जो मेरा ICICI बैंक था, इसने सबसे पहले चेक करा कि मेरा एक प्राइवेट खाता है, यानी कि मेरा एक प्राइवेट अकाउंट में प्राइवेट लेजर है, ठीक है, मेरा एक प्राइवेट लेजर है, ठीक है। इसको पहले इन्होंने चेक करा कि मेरे खाते में 5,000 रुपए है कि नहीं है। अगर मेरे खाते में 5,000 रुपए है तो फिर इन्होंने ट्रांजेक्शन्स को आगे बढ़ाया। फिर इन्होंने HDFC बैंक, जो कि इसका खाता था मेरे दोस्त का, इन्होंने इससे बात करी, बोला भाई ये जो डिटेल्स है बैंक अकाउंट, ये UPI, इसको चेक कर जरा, ये एक्टिव अकाउंट है कि नहीं है। अगर ये एक्टिव अकाउंट है तो ये मेरे खाते में से 5,000 रुपए हटा देगा और इसके खाते में 5,000 रुपए ऐड कर देगा। ओके, नाउ
यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरा एक प्राइवेट लेजर है जिसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी केवल आईसीसीआई बैंक की है, बिकॉज हम बैंक पे ट्रस्ट करते हैं। ओके, सेम ऐसी एचडीएफसी में मेरे रोहित भाई का एक प्राइवेट लेजर है, यानी कि आपको और दुनिया में किसी को भी नहीं पता कि मेरे खाते में कितने पैसे या फिर वो लेजर किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, वो अपडेट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, उसमें गड़बड़े क्या हो रही है, बिकॉज इट्स अ प्राइवेट लेजर। ओके, नाउ अब प्रॉब्लम की बात करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो सबसे पहले, बिकॉज ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी। ठीक है, एंड देन बाद में जब पैसा ट्रांसफर हो जाता है तो वो रिकैंसिलाइजेशन होता है, जिसमें वो कोई ना कोई एक नेटवर्क को यूज करते हैं पैसा ट्रांसफर करने के लिए। बस इतना मोटा मोटा समझो आप अभी के लिए। ओके, नाउ अब प्रॉब्लम की बात करते हैं कि भाई हमें, ठीक है ये तो मेरे को समझ में आ गया, बट यार साला प्रॉब्लम कहां पर है, मतलब प्रॉब्लम कहां पर है यहाँ पर। प्रॉब्लम की बात करते हैं सबसे पहले। अब देखो उधर कहां प्रॉब्लम है। आईसीसीआई बैंक यानी कि जो मेरा बैंक है और एचडीएफसी बैंक जो रोहित का बैंक है मेंटेन सेपरेट प्राइवेट लेजर्स, यानी कि एक प्राइवेट लेजर जो मेंटेन हो रहा है आईसीसीआई में और एक प्राइवेट लेजर मेंटेन हो रहा है किसमें, एचडीएफसी में। इफ आइदर बैंक इज करप्ट, ओके, और मेक अ मिस्टेक, द ट्रांजेक्शन कैन फेल और फंड माइट डिसअपियर। अगर मान लो मेरे खाते में से, मान लो कि बैंक में कोई एक करप्ट आदमी है, ठीक है, मान लो, जस्ट गिव मी अ मिनट, मान लो मेरे खाते में, यहाँ पे मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो उधर अब हो क्या रहा है यहाँ पर। यहाँ पर एचडीएफसी और आईसीसीआई दोनों प्राइवेट लेजर्स को यूज कर रहे हैं। ये हमारा आईसीआईसीआई, ओके, और यहाँ पे मैं अलग मार्कर से लेकर चलता हूँ एचडीएफसी। ठीक है, यहां पर जो मेरा आईसीसीआई वाला है इसका अपना खुद का प्राइवेट खाता है यानी कि लेजर है, और इसका भी अपना खुद का प्राइवेट खाता है। जब मैंने 5,000 रुपए ट्रांसफर किए तो कायदे से रूल्स के हिसाब से उसको 5,000 रुपए यहां से माइनस करने थे और 5,000 रुपए उसको यहां पर प्लस करने थे। लेकिन ये दोनों प्राइवेट है, ठीक है, पूरी दुनिया को नहीं पता कि ऐसा कर भी रहे कि नहीं कर रहे। मान लो अगर मेरे बैंक में कोई करप्ट आदमी है, लाइक लेट्स से आईसीसीआई के अंदर कोई करप्ट एम्प्लॉय है, या ब्रांच मैनेजर करप्ट है, या फिर कोई बंदा है जो करप्ट है, ठीक है, वो क्या काम कर सकता है, वो 5,000 रुपयों को, जो ये 5,000 रुपए है, इनको बिना मेरे अकाउंट से माइनस किए, ठीक है, बिना मेरे अकाउंट से माइनस किए वो एचडीएफसी में क्या कर देगा, ऐड कर देगा। ऐसा हो सकता है, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, कि भाई मेरे अकाउंट से तो पैसे हटे नहीं और इसके अकाउंट में आ गए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे खाते से तो वो 5,000 रुपए काट ले और इसके खाते में 5,000 रुपए ऐड ही ना करे। दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। जब हर्षद मेहता वाला स्कैम हुआ था तो आप लोगों को पता होगा हर्षद मेहता वाले स्कैम में क्या हुआ था। जो बैंक की बीआर घूम रही थी वो इसी तरीके से शायद घूम रही थी, जितना मुझे नॉलेज है, मे बी आई एम रॉन्ग। ठीक है, मैं नहीं कह रहा मैं सही हूं, शायद मैं गलत हो सकता हूं, बट वहां पर हो ही ये रहा था कि हर्षद मेहता इस वाले अकाउंट को बोलता था कि मेरे पास पैसे आ गए हैं, इसको देता नहीं था। और वो उस खाते में, उस लेजर में, वो लोग जो ब्रांच मैनेजर थे, जो उसमें एजीएम थे, जो भी हेड थे वहां के, वो अपने लेजर में उसको अपडेट करते रहते थे, अपडेट करते रहते थे। फाइनली जब रिकंसिलेशन हुई, पता चला कि भाई हमारे लेजर में तो लिखा हुआ है हमारे पास 1,000 करोड़ है, पर जब हम अपनी डिपॉजिटरी देख रहे हैं तो भाई हमारे पास तो केवल 100 करोड़ रुपए ही है। ओके, सो बैंक्स में दिस इज द प्रॉब्लम, बिकॉज ये एक पीपल डिपेंडेंट है। ओके, और यहां पर आपको और मुझे कुछ नहीं पता, दिस कैन बी इजीली करप्ट। ओके, कल को ब्रांच मैनेजर चाहे तो सारा पैसा निकाल नहीं सकता। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत इजी होगा, बहुत लेयर और सिक्योरिटी होगी, बट यहां पर हम बैंक पे ट्रस्ट कर रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम यहां पर क्या है, मान लो कल को, यहां पर दूसरी प्रॉब्लम क्या है, मान लो कल को मेरी गवर्नमेंट से लड़ाई हो जाती है, ठीक है, मैं मोदी जी के खिलाफ कुछ बोल देता हूं, या मान लो मैं कुछ इलीगल एक्टिविटी कर देता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट मेरे अकाउंट को फ्रीज कर देगी। मैं पैसे, अपने ही पैसे नहीं निकाल पाऊंगा। दैट मीन्स यू एंड मी बोथ आर इन कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। मान लो कल को मैं कुछ गलत कर देता हूँ, या फिर गलती से या कुछ भी अगर हो जाता है,
तो हमारे बैंक अकाउंट पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। ओके, बिकॉज इट्स नॉट इन अवर कंट्रोल। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो यहां पर होती है। ओके, इसको मैं एक सिंपल टर्म्स में और समझाता हूं इस तरीके से। आपको पहले प्रॉब्लम समझेंगे तभी तो बिटकॉइन और ये ब्लॉकचेन क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, सिंपल टर्म्स में हम समझते हैं यहाँ पर। थिंक ऑफ बैंक ट्रांसफर सिस्टम एज अ ट्रेडिशनल पोस्ट ऑफिस। सोचो जो अभी का हमारा बैंक में जो हम पैसा भेजते हैं और आता है, उसको एक ट्रेडिशनल पोस्ट ऑफिस की तरह सोचो। ठीक है, हो क्या रहा है यहां पर, यू राइट अ लेटर और अ पेमेंट रिक्वेस्ट, ड्रॉप इट एट द पोस्ट ऑफिस यानी कि बैंक में, एंड दे डिलीवर इट टू द जो भी जिसको भेजना है आपको आफ्टर फ्यू डेज। ओके, नाउ यू ट्रस्ट द पोस्ट ऑफिस टू डिलीवर इट सेफली। नाउ थिंक ऑफ ब्लॉकचेन एज एन ईमेल where you send the message directly to the receptionist, मतलब जो बंदा होता है रिसीव करने वाला, रिसीवर, विद इन सेकेंड, नो मिडिल मैन, नो डिले। ओके, इसको थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड में और अच्छे से समझते हैं। आप ऐसा समझो कि आपका जो बैंक अकाउंट है ना वो एक पोस्टमैन की तरह है। ठीक है, ये आपका एक पोस्ट ऑफिस हो गया। ठीक है, आपने एक लेटर लिखा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। ठीक है, आपने लिखा है यहाँ पर एक लेटर, बहुत प्यारा सा आपने एक लव 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 लेटर लिखा, मेरी प्यारी प्रिया वगैरह वगैरह, आपने बहुत अच्छा सा एक लव लेटर लिखा। और वो लव लेटर आपने डाल दिया अपने पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में। नाउ यू ट्रस्ट दिस, यानी कि आप ट्रस्ट करते हो इस पोस्ट ऑफिस को कि कल को पोस्टमैन आएगा, वो लेटर निकालेगा, फिर वो जाएगा और 3 दिन बाद या 5 दिन बाद वो आपकी गर्लफ्रेंड के घर इस लव लेटर को ड्रॉप कर देगा। ठीक है, अब इस बीच में बहुत कुछ हो सकता है, इस बीच में हो सकता है कि वो लेटर कहीं खो जाए, बिकॉज यू ट्रस्ट अ पर्सन। ओके, सेम ऐसे यहाँ पर बैंक में है कि आपने एक रिक्वेस्ट डाली कि भाई ये पैसा ना भेज दे जरा मेरे दोस्त को, फिर बैंक उस पैसे को अपने सिस्टम को यूज करके वहां पर भेज देगा। ऑब्वियसली दे यूज लॉट ऑफ सिस्टम एंड स्ट्रेटजीज और रेगुलेशंस जिससे इंश्योर होता है कि वो जाए ही जाए, बट फिर भी ये फेल हो सकता है। नाउ ब्लॉकचेन और क्रिप्टो क्या है यहां पर, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, जस्ट लाइक एन ईमेल। ओके, यू हैव टू ऑप्शंस। पहला, पोस्टमैन के थ्रू आप अपनी गर्लफ्रेंड को लव लेटर भेज सकते हो, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास में ईमेल का, कि आप डायरेक्टली बिना किसी मिडिल मैन के अपनी गर्लफ्रेंड को मेल भेज सकते हो और वो विद इन सेकेंड उसके पास क्या होगा, डिलीवर हो जाएगा। या फिर व्हाट्सअप हो गया, क्या हो गया, व्हाट्सअप हो गया। इसमें कोई मिडिलमैन की जरूरत नहीं है, आप उसका नंबर लो, डायरेक्टली आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर सकते हो विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ अ मिडिलमैन। ओके, ऑब्वियसली व्हाट्सएप और ईमेल यहाँ पर मिडिलमैन है, बट दे आर सिस्टम डिपेंडेंट नॉट पीपल डिपेंडेंट। ऑसम, व्हाट्सएप इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड और ईमेल्स एज वेल, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट ईमेल, बट व्हाट्सएप तो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। ऑसम गाइस, चलो अब ब्लॉकचेन को समझते हैं। अब सेम सिचुएशन, जो ये पैसे भेजने वाली थी, ये कैसे करके ब्लॉकचेन जो है वो सॉल्व कर रहा है। ओके, और क्रिप्टो किस तरीके से इन चीजों को सॉल्व कर रहा है। तो जरा आप पीछे जाते हैं वापस से और यहां पर देखते हैं, अगर यही सेम सिनेरियो हम ब्लॉकचेन में करें तो ये किस तरीके से होगा। नाउ इन ब्लॉकचेन सिस्टम सबसे पहले क्या होगा, ब्लॉकचेन हो गया ब्लॉक की जगह, ब्लॉकचेन रिमूव द नीड फॉर बैंक्स टू परफॉर्म दीज चेक्स एंड अपडेट, हियर्स हाउ इट वर्क। भाई ब्लॉकचेन ने कंप्लीटली रिमूव कर दिया है बैंक्स वगैरह इन सबको, और ये करता किस तरीके से। सबसे पहले अगेन, ब्लॉकचेन जो जब आप पैसा भेजोगे तब वो चेक करेगा कि भाई मेरे पास 5,000 रुपीज वर्थ ऑफ क्रिप्टो है कि नहीं है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ अ बैंक चेकिंग योर बैलेंस, द ब्लॉकचेन नेटवर्क वेरीफाई इट। पूरा ब्लॉकचेन का नेटवर्क वेरीफाई करेगा कि मेरे वॉलेट में 5,000 रुपीज वर्थ ऑफ क्रिप्टो है कि नहीं है। The blockchain has a transparent ledger where your cryptocurrency balance is publicly recorded, through your identity is hidden। आपकी आइडेंटिटी तो हिडन रहेगी, पर पूरे डोमेन में पता होगा कि आपके पास कितना पैसा है। The network can instantly check if you have enough fund। और वो नेटवर्क इजीली चेक कर लेगा कि भाई आपके पास में सफिशिएंट फंड है कि नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक में क्या था कि मेरा खाता केवल मुझे पता था और आईसीआईसीआई बैंक के एम्प्लॉय को मालूम था, लेकिन यहां पर मेरा जो खाता है, मेरे पास कितना पैसा है,
ये सबको मालूम होगा, लेकिन वो पैसा मेरा है कि नहीं है ये नहीं मालूम होगा, यानी कि मेरी आइडेंटिटी जो होगी वो हिडन होगी। लेकिन हाँ, इस वॉलेट में इतना पैसा, अब ये वॉलेट है किसका ये किसी को नहीं पता होगा मेरे अलावा। ठीक है, थोड़ा इसको मैं और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नाउ उसके बाद वो चेक करेगा कि रोहित का जो वॉलेट एड्रेस है वो वैलिड है कि नहीं है। इंस्टेड ऑफ चेकिंग अकाउंट नंबर, द ब्लॉकचेन वेरीफाई इफ रोहित्स वॉलेट एड्रेस एग्जिस्ट। इफ द एड्रेस इज इनवैलिड, वो ट्रांजेक्शन जाएगी नहीं, और अगर जाएगी भी तो वो गायब हो जाएगी। ठीक है, आपका पैसा पूरा पूरा पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। इसके बाद जब वो अगर वो वैलिड है तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी, और उसके बाद जो अब लेजर है ब्लॉकचेन का वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। once the transaction is verified, the blockchain reduce 5000 worth of cryptocurrency from your wallet and add it to Rohit's wallet। तो मेरे वाले वॉलेट से वो 5000 रुपए की वर्थ क्रिप्टोकरेंसी को माइनस कर देंगे और रोहित के वॉलेट में ऐड कर देंगे। दिस इज डन इन अ डिसेंट्रलाइज्ड वे, मींस मल्टीपल कंप्यूटर को हम नोड्स बोलते हैं, बताऊंगा आगे क्या होते हैं। इन द नेटवर्क एग्री ऑन द ट्रांजेक्शन वैलिडिटी, नो सिंगल अथॉरिटी लाइक बैंक कंट्रोल इट। ओके, बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं जो वैलिडेट करते हैं इस पूरी ट्रांजेक्शन को इंस्टेड ऑफ अ सिंगल बैंक। ओके, नो इंटरमीडिएटरी और रिकंसिलेशन नीडेड, जिसकी वजह से ब्लॉकचेन में जो ट्रांजेक्शन होती है वो डायरेक्टली होती है मेरे और रोहित के बीच में। देर इज नो नीड फॉर एनी इंटरमीडिएटरी लाइक यूपीआई, एनईएफटी टू सेटल बैलेंस बिटवीन टू एंटिटी। द ब्लॉकचेन इटसेल्फ एक्ट एज अ फाइनल लेजर। ओके, तो अगर मैं शॉर्ट में आपको समराइज करके दिखाऊं यहां पर की डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, देखो पहला है वेरिफिकेशन। ट्रेडिशनल बैंक ट्रांसफर में क्या होता है, बैंक चेक योर बैलेंस, अकाउंट डिटेल्स एंड प्रोसेस द ट्रांसफर। ब्लॉकचेन में क्या होता है, अगर आप ब्लॉकचेन के थ्रू पैसा ट्रांसफर करते हो तो ब्लॉकचेन की नोड्स होती है, यानी कि बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं जो वेरीफाई करते हैं आपके बैलेंस को और ट्रांजेक्शन को। लेजर, ईच बैंक हैज इट्स ओन लेजर। ट्रेडिशनल बैंक ट्रांसफर में क्या होता है, हर एक बैंक का अपना अपना लेजर है, आईसीसीआई का अपना है, एचडीएफसी का अपना है, तो दोनों को ही अपडेट करना पड़ेगा अपना अपना लेजर जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी। लेकिन ब्लॉकचेन ट्रांसफर में क्या है, अ सिंगल डिसेंट्रलाइज्ड लेजर इज शेयर्ड बाय ऑल पार्टिसिपेंट्स। ओके, तो एक ही पूरा ब्लॉकचेन में सबका खाता, यानी कि एक ही उसमें होगा, अलग अलग नहीं होगा, तो एक बार में ही वो पूरा पूरा अपडेट हो जाएगा। इंटरमीडिएटरी, बैंक एंड पेमेंट नेटवर्क एक्ट एज अ इंटरमीडिएटरी। यहाँ पर बैंक और पेमेंट नेटवर्क एक इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन ट्रांसफर में कोई इंटरमीडिएटरी होता ही नहीं है। द ब्लॉकचेन इटसेल्फ वेरीफाई एंड रिकॉर्ड्स, वो अपने आप ही वेरीफाई करता है और रिकॉर्ड कर लेता है। ट्रांसपेरेंसी, बैंक रिकॉर्ड्स आर प्राइवेट। भाई बैंक प्राइवेट होते हैं, आप कल को जाकर के ऐसे चेक नहीं कर सकते, लेकिन ब्लॉकचेन रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो पब्लिक होते हैं, पर आपकी आइडेंटिटी जो होती है वो हिडन होती है। अगर हम स्पीड की बात करें तो इट कैन टेक डिलेज डिपेंड ऑन द मेथड्स। अगर आप एनईएफटी करते हो तो आधे घंटे से 2 घंटे के बीच में आता है, और आरटीजीएस में भी। और अगर मैं उसकी बात करूं, यूपीआई की बात करूं, तो उसमें भी लिमिट है, 1 लाख रुपए की लिमिट है 24 आवर्स की, बहुत सारी लिमिटेशंस है। लेकिन ब्लॉकचेन ट्रांसफर में इंस्टेंटली होता है, और आप कहीं के भी हो, अगर आप यूएस में बैठे हो और इंडिया से पेमेंट भेज रहे हो, 1 सेकंड के अंदर पूरा पूरा पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगा, कितना भी बड़ा अमाउंट क्यों ना हो। ट्रस्ट, यू ट्रस्ट द बैंक टू प्रोसेस करेक्टली। ब्लॉकचेन में आप ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट करते हो, ओके, और उसके ट्रांसपेरेंट प्रोसेस पे वो करते हो। ऑसम गाइस, देखो व्हाई ब्लॉकचेन एन इम्प्रूवमेंट। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि भाई ब्लॉकचेन इतने ना इम्प्रूवमेंट क्यों है, तो उसके 3-4 पॉइंट है। पहला, फास्टर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर। ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रांसफर में बहुत दिन लगते हैं। अगर आपके भी घर में कभी विदेश से पैसा आया तो आपको पता है, पहले रेमिटेंस आती है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, फिर 4 से 5 दिन के बाद पैसा आता है। ओके, लेकिन ब्लॉकचेन में क्या है, वो बहुत जल्दी हो जाता है। अगर मुझे दुबई से अगर इंडिया में पैसा मंगाना हो, ओके, अपने क्रिप्टो वॉलेट में, तो वो 1 सेकंड के अंदर आ जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम की। लोअर कॉस्ट, बैंक एंड पेमेंट प्रोसीजर चार्ज फीस फॉर ट्रांसफर, लेकिन ब्लॉकचेन की जो फीस होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, और कोई मिडिल मैन भी नहीं होता बीच में। नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, इफ बैंक सिस्टम क्रैश यू आर स्टक। ब्लॉकचेन इज डिसेंट्रलाइज्ड, सो इवन इफ कंप्यूटर गो ऑफलाइन द नेटवर्क कीप रनिंग। ये सबसे बड़ा क्रेजी पार्ट है यहाँ पर।
Fourth point है transparency and security. Blockchain transactions are recorded in a way that anyone can verify, but no one can easily alter. ब्लॉकचेन में जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि कोई भी उसको वेरीफाई कर सकता है, बट उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो गाइज ये था हमारा सबसे पहला टॉपिक, दैट इज व्हाट इज अ ब्लॉकचेन, कि भाई एक ब्लॉकचेन है क्या। इसके बाद में अब आपके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे डाउट होंगे, कुछ है तो कमेंट्स में मैं बता दूं, बट अभी अगला टॉपिक जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो गाइस यहाँ पर देखो, डॉज कॉइन में पैसा लगाने से पहले, बिटकॉइन में पैसा लगाने से पहले, या किसी भी कॉइन में पैसा लगाने से पहले पहले जान तो लो कि ब्लॉकचेन है क्या भाई, ये क्या कमाल की चीज है या क्या बेकार चीज है। ओके, तो भाई सबसे पहला जो बेसिक चीज है, आज हमने सब पढ़ा ब्लॉकचेन के बारे में। इसको मैं एकदम समरी में अगर आपको बताऊं तो ब्लॉकचेन को आप इस तरीके से समझो कि ब्लॉकचेन क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, एक प्राइवेट लेजर है, एक खाते की तरह काम करता है, जिसमें अगर कोई डेटा एक बार एंटर हो गया तो वो ना तो कभी डिलीट हो सकता है, ना ही कभी वो इरेज हो, सॉरी, ना ही कभी डिलीट और इरेज हो सकता है, ना ही कभी उसमें कुछ छेड़छाड़ की जा सकती है। अब ऐसा पॉसिबल क्यों है वो हम समझते हैं अगले टॉपिक में, दैट इज कि ब्लॉकचेन में जो ये ब्लॉक है इसका मतलब क्या है। और गाइस ये आपका दिमाग हिला देगा कि कितनी एडवांस हमारी टेक्नोलॉजी आज की डेट पे चल रही है। जस्ट गिव मी अ मिनट एंड लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन विद यू नाउ। व्हाट इज अ ब्लॉक इन अ ब्लॉकचेन? देखो, अ ब्लॉक इन अ ब्लॉकचेन इज नॉट अ बैंक अकाउंट और अ वॉलेट। Instead, it's like a page in a notebook where transactions are recorded. Each block is a collection of new entries, मतलब transaction that are grouped together. ब्लॉकचेन में क्या है, ब्लॉक्स जो होते हैं वो पेजेस की तरह होते हैं। हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था, हम नोटबुक वाली चीज कर रहे थे कि जो हमारे पेजेस होते हैं, ओके, वट एवर पेजेस वी हैव वो हमारे ब्लॉक्स होते हैं, और एक ब्लॉक में कुछ ही एंटिटी आ सकती है। ये तो समझ में आया, ब्लॉक्स मतलब पेजेस की तरह समझ लो। आप ब्लॉकचेन को ऐसा समझो कि ब्लॉकचेन एक डिजिटल खाता बुक है जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं और उन पेजेस को हम ब्लॉक्स बोलते हैं। सिंपल सॉर्टेड। आगे पढ़ते हैं गाइस हम। लेट्स रिलेट इट टू यू विद एन एग्जांपल। अब मैं एक एग्जांपल के साथ आपको ये रिलेट करके दिखाता हूं तो देन आपको और अच्छे समझ में आए। मान लो यू सेंड 5,000 रुपीज टू रोहित, ठीक है, वही पहला वाला एग्जांपल हमारा। मान लो आपने 5,000 रुपए भेजे रोहित को। दिस ट्रांजेक्शन बिकम अ न्यू एंटिटी इन अ ब्लॉकचेन लेजर। तो जैसे ही आप 5,000 रुपए भेजोगे रोहित को तो वो 5,000 रुपए क्या होगा, एक एंटिटी बन जाएगी आपके ब्लॉकचेन के लेजर में। नाउ इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग इंडिविजुअल लेजर लाइक आईसीसीआई एंड एचडीएफसी, the blockchain takes the transaction along with other happening at the same time and group them into a new block. थोड़ा एग्जांपल के साथ मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो अभी टाइम हो रहा है रात के 12:55। रात के 12:55 में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है ब्लॉकचेन में, वो उन सारी ट्रांजेक्शन को ग्रुप करके एक ब्लॉक में स्टोर कर देता है। ठीक है, थिंक ऑफ अ ब्लॉक एज अ डिजिटल फाइल दैट स्टोर ये सारी चीजें, द डिटेल ऑफ योर ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल, अमित सेंड 5,000 रुपीज टू रोहित। ठीक है, थोड़ा मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा अभी। तो क्या क्या चीजें स्टोर करता है ये, उसमें कि भाई अमित ने 5,000 रुपए भेजे हैं रोहित को, डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन हैपनिंग इन द सेम टाइम फ्रेम। उसी टाइम फ्रेम में, जैसे मैंने आपको बताया कि 12:50 पे जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है सबको वो ग्रुप करके एक ही फाइल में स्टोर कर देता है। उस टाइम पे मैंने 5,000 रुपए भेजे थे रोहित को, उसी टाइम पे किसी प्रिया नाम की लड़की ने 2,000 रुपए भेजे थे किरण को। ठीक है, a reference to the previous block to maintain the change। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये होती है कि जो ये ब्लॉक बना है नया, इस ब्लॉक में पिछले ब्लॉक का रेफरेंस होता है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा समझते हैं। once the block is verified by the network, it added to a blockchain just like adding a new page to the notebook. Okay, this block is permanently linked to the previous block, forming a secure and a chronological chain of transaction। अब guys ये थोड़ा सा complicated हो गया, I know, don't worry, भाई के पास एक कमाल का एग्जांपल है जो आपको अच्छे से ये सारी चीजों को बताएगा। ठीक है, why blockchain is safe? अब देखो,
यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, देखो ब्लॉक कैसे काम करता है, पहले मैं जरा वो आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, सर के ऊपर से भी जा रहा होगा, इसलिए इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, थोड़ा थोड़ा पार्ट जहाँ समझ में नहीं आया हो, ओके, रुक करके शांति के साथ में। पर मैं इसी सब चीज को बोर्ड पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि ब्लॉक्स होते क्या है। ब्लॉकचेन तो आपको समझ में आ गया कि एक डिजिटल नोटबुक है, यानी कि एक खाता है जिसके अंदर सारी हिसाब किताब रहता है कि इसने इतने रुपए इसको भेजे। लेकिन इस ब्लॉकचेन में ब्लॉक क्या है, पहले इसको समझते हैं कि ब्लॉक है क्या, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ब्लॉकचेन सिक्योर है, क्यों उसको हैक करना इम्पॉसिबल है। वो आपको अगर समझ में आ गया तो आपको इथेरियम से लेकर के बाइनेंस से लेकर के सोलाना से लेकर के सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो उधर नाउ ब्लॉक में क्या हो रहा है कि मान लो कि ये है हमारा ब्लॉकचेन। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं थोड़ा छोटे में, ब्लॉक चेन। अब इस ब्लॉकचेन में क्या है, ये छोटे छोटे से ब्लॉक्स है, ये देखो ये सारे के सारे क्या है यहाँ पर, ये ब्लॉक है। ठीक है, इन ब्लॉक्स के अंदर क्या होता है उसको समझते हैं। इन ब्लॉक्स के अंदर होता है डेटा ऑफ ट्रांजैक्शंस। क्या होता है इन ब्लॉक्स के अंदर गाइस, हमारा डेटा ऑफ ट्रांजैक्शन। अबे डेटा ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है, मान लो मैंने रात के 12 बजे, रात के 12:50 AM पर, यानी कि मतलब वही रात के 12 बजे मैंने 5,000 रुपए भेजे रोहित को ब्लॉकचेन से, यानी कि उसके क्रिप्टो वॉलेट में। ठीक है, उसी टाइम पर सेम टाइम सेम सेकंड पर हजारों ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ठीक है, कोई किसी को 2,000 भेज रहा है, कोई किसी को 1 करोड़ भेज रहा है, कोई किसी को मिलियंस में भेज रहा है। ठीक है, तो 5,000 भेजे मैंने रोहित को, उसी टाइम पर प्रिया ने प्रिया ने भी प्रिया ने भेजे किसको, किरण को 2,000 रुपए। ठीक है, उसी टाइम पर लेट से दिव्या ने भेजे दिनेश को 5,00,000 5 लाख रुपए। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन सारी की सारी एक ही टाइम पर हुई है। ब्लॉकचेन क्या करता है, इस सारी की सारी ट्रांजेक्शन को एक ब्लॉक में लिख करके ऐड कर देता है इस ब्लॉक के अंदर। ये सारी ट्रांजेक्शन एक डिजिटल फाइल की तरह एक ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाती है और वो आ जाती है यहाँ पर। यहाँ पे वो ब्लॉक क्या होता है, ऐड हो जाता है ना। ब्लॉक इस चेन में ऐड होने से पहले एक हैश यहां पर ऐड होता है। अभी हैश क्या है वो थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा, बट अभी के लिए आप इसको इस तरीके से समझो कि ये एक नोटबुक है। ठीक है, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है जिस टाइम पर, उसका एक पेज बन करके इसमें ऐड होता जाता है। फिर 5:51 पे जो ट्रांजेक्शन होगी वो यहाँ आ जाएगी, 5:52 पे जो ट्रांजेक्शन होगी वो यहाँ आ जाएगी, 5:55 पे जो ट्रांजेक्शन होगी वो यहाँ आ जाएगी। ऐसे करके यहाँ पे इस पूरी ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स ऐड होते रहते हैं हर टाइम के ट्रांजिशन के हिसाब से। ओके, इसीलिए पूरा एक ब्लॉक की क्या बनती रहती है, चेन बनती रहती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, अमित सब कुछ कमाल का है भाई, सब समझ में आ गया, पर मुझे एक बात बता, कोई भी हैकर इजीली इस ब्लॉक को एडिट भी तो कर सकता है। ठीक है, मान लो मैं बहुत बड़ा हैकर हूं, मैं गया और मैंने क्या काम किया, मैंने इस ब्लॉक को एडिट कर दिया, मैंने इस ट्रांजेक्शन में थोड़े से चेंजेस कर दिए, मैंने 5,000 की जगह कर दिया 5 करोड़, कि मैंने 5,000 नहीं, मैंने 5 करोड़ वर्थ ऑफ क्रिप्टो भेजे थे रोहित को। ओके, अगर मैं इसमें कुछ चेंज करता हूं बाद में, ट्रांजेक्शन होने के बाद में, तो ये चेंज होगा ही नहीं, ये चेंज होगा ही नहीं, चाहे मैं कितना भी बड़ा हैकर क्यों ना सही, मैं इसमें कुछ लिख ही नहीं पाऊंगा। ऐसा क्यों है पॉसिबल, उसको समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा हैश के बारे में। और अगर आपको ये हैश समझ में आ गया तो आपको पूरा क्रिप्टो, मतलब पूरा ये ब्लॉकचेन का जो नेटवर्क है ये ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगा। ओके, फिर आपका दिमाग ना दौड़ने लगेगा, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट से लेकर के अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स तक सब जगह ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हो, अलग अलग ब्लॉकचेन्स को यूज कर सकते हो। ओके, बिकॉज ये हैश ही है जिससे पूरा का पूरा ये सिस्टम क्या रहता है, सिक्योर रहता है। मे बी आई एम रॉन्ग, बट मेरे को तो यही लगता है। ओके, अब समझते हैं गाइज हम अपना अगला टॉपिक, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और वो है हमारा कि व्हाई ब्लॉकचेन इज सेफ। तो गाइज इसके लिए आपको समझना पड़ेगा हैश के बारे में, ये हैश है क्या। देखो,
ईच ब्लॉक हैज अ यूनिक आइडेंटिफायर कॉल्ड हैश। ये हैश कुछ नहीं है, बस एक यूनिक आइडेंटिफायर है। जैसे मेरा नाम क्या है, मेरा नाम अमित है, ओके। लेकिन अमित नाम के तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं यूनिक आइडेंटिफायर नहीं हूँ, ओके। मेरा सरनेम क्या है, अमित मलासी, ठीक है। अमित मलासी नाम के भी होंगे लाखों लोग, ओके। तो दिस इज नॉट अगेन अ यूनिक आइडेंटिफायर, ओके। मेरा नाम अमित मलासी है, दिस इज नॉट अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर मी। लेकिन अमित मलासी सन ऑफ दिनेश मलासी, ठीक है, इस नाम के भी कुछ लोग होंगे, ओके। तो अमित मलासी सन ऑफ दिनेश मलासी लिव इन नोएडा, इस पर्टिकुलर पिन लोकेशन पर। नाउ दिस इज माय यूनिक आइडेंटिफायर बिकॉज अमित मलासी सन ऑफ दिनेश मलासी नोएडा के इस सेक्टर में, इस जगह केवल एक ही रहता है, एंड दैट इज मी। सो हैश इज नथिंग। तो ये मेरा हैश हो गया, ठीक है। अगर कोई मुझसे पूछता भाई तुम्हारा हैश क्या है, मेरा हैश है अमित मलासी सन ऑफ दिनेश मलासी, लिव इन नोएडा, पिन कोड ब्ला ब्ला ब्ला। बिकॉज दे नो इस नाम का इस जगह कोई और रहता ही नहीं है। ये मेरा एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर है। सेम आपका भी कुछ हैश होगा। एक जनरल लैंग्वेज में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हैश होता क्या है। तो हैश आप इतना समझो कि हैश एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर है, ठीक है, जो केवल और केवल आपके पास ही होगा अपना। हमारे आधार कार्ड पे एक नंबर लिखा हुआ है, पूरी दुनिया में केवल वो आधार कार्ड का नंबर आपको ही मिला हुआ है, ठीक है। आपके पैन कार्ड में एक हैश है, यानी कि आपके पैन कार्ड का नंबर, ऐसा ऐसा तो नहीं है कि आपका पैन कार्ड का नंबर और मेरे पैन कार्ड का नंबर कभी सेम हो सकता है, या आपके पैन कार्ड का नंबर पूरी दुनिया में किसी से मैच कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, बिकॉज वो एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर है। सॉरी। तो आई होप आपको सॉरी, आई होप आपको हैश समझ में आ गया होगा, ओके। नाउ थिंक ऑफ अ हैश एज अ डिजिटल फिंगरप्रिंट ऑफ द ब्लॉक। अब इस हैश को एक डिजिटल फिंगरप्रिंट की तरह समझो, एक ब्लॉक की, ठीक है। और हर एक ब्लॉक में एक हैश होता है, एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर होता है, ठीक है। देखो, दिस इज अ लॉन्ग स्ट्रिंग लेटर एंड अ नंबर जनरेटेड यूजिंग द डेटा इन द ब्लॉक, ठीक है। हैश में जैसे मैं आपको बताया कि हैश क्या होता है, हैश एक नंबर की तरह होता है, और कुछ उसमें स्ट्रिंग भी होते हैं, कुछ कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, ये सब मतलब लेटर्स भी होते हैं उसमें, सो दैट कि वो यूनिक बन सके, ठीक है। Even a tiny little change in blocks data, example changing a transaction detail, would completely change its hash। अब होता क्या है, जैसे ही कोई हैकर अगर ट्राई करेगा, ओके, किसी ब्लॉक किसी ब्लॉक में कुछ चेंज करने का, तो उस ब्लॉक का जो हैश है वो चेंज हो जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, आई नो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, थोड़ा सा आगे चलते हैं, सब क्लियर हो जाएगा, ओके। नाउ every block store the hash of the previous block as a part of its data। यहाँ पे चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, ओके। थोड़ा आगे जाके समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। हर एक देखो थोड़ी यार खांसी ज्यादा हो गई है, एक तो मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, पता नहीं कब से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एनीवेज, देखो, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, हर एक ब्लॉक जो है ना, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एक पूरा एक ब्लॉक था जिसमें सारी ट्रांजेक्शन यहाँ लिखी हुई थी। हर एक ब्लॉक में क्या होता है, एक हैश होता है लिखा हुआ, ठीक है। ये रहा हैश, ये मेरा हैश बन गया, लेट्स से 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये हैश है इस ब्लॉक का, लेट्स से इस ब्लॉक का नाम है ब्लॉक बी, ठीक है। लेकिन इस बी ब्लॉक में जो ए ब्लॉक है उसका भी हैश लिखा होगा। तो अगर मैं इसको क्लेरिफाई करूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, दिस लुक समथिंग लाइक दैट। ये है हमारा ब्लॉकचेन, ठीक है, दिस इज द एंटायर ब्लॉकचेन, ठीक है। बहुत सारे इसके अंदर क्या है, ये ब्लॉक्स है, ठीक है। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक सी है, ये ब्लॉक डी है, ये ब्लॉक ई है, ठीक है। नाउ जो ये ब्लॉक नंबर ए है, इसके अंदर डेटा है, लेट्स से समथिंग लाइक दैट। ये पहला ब्लॉक है, मान लो ये दुनिया की पहला ब्लॉक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, लेट्स से मैं चलो ए से एग्जांपल नहीं, मैं बी से लेता हूँ एग्जांपल, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जाए कहीं, मुझे डर उस बात का है, ओके। नाउ मैं इसको यहां से उठाता हूँ यहाँ पर, दैट्स इट, ऑसम। मान लो ये ब्लॉक बी है, ठीक है। तो ब्लॉक बी में क्या होगा, ब्लॉक बी के अंदर मैं आगे लिख देता हूं कि ये ब्लॉक बी है,
मान लो ब्लॉक बी था जिसमें ट्रांजेक्शन हुई थी, अमित ने भेजे थे 5000 रोहित को, ठीक है, कितने बजे, 4:20 पर। फिर प्रिया ने भेजे थे 4:20 पे 2000 रुपए किरण को, ठीक है। फिर दिव्या ने भेजे थे दिनेश को 5 लाख रुपए सेम टाइम पर। तो ये सारी ट्रांजेक्शन थी, ठीक है। अब इसमें ये तो हो गया ट्रांजेक्शन कि क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई थी। इसी ट्रांजेक्शन के नीचे लिखा हुआ होगा, मेरे लैपटॉप की बैटरी भी थोड़ा डाउन है, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी जस्ट चार्ज इट। इसी इसी ब्लॉक के यहाँ पर नीचे इस तरफ क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ होगा एक हैश, ठीक है, हैश ऑफ ए। ए का हैश था 1234, ठीक है। और लिखा होगा यहाँ पे हैश ऑफ बी। बी तो एक खुद का ब्लॉक है तो उसमें लिखा होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले वाला जो ब्लॉक था ब्लॉक ए, उसका भी हैश लिखा हुआ है, और पी अब अभी वाले ब्लॉक जो है उसका भी हैश लिखा हुआ है, यूनिक नंबर 1 2 3 4 5। नाउ सेम ऐसे ही एक और ब्लॉक है, एक और ब्लॉक है यहाँ पे हमारा, दैट इज ब्लॉक सी। अब ब्लॉक सी में कुछ और ट्रांजेक्शन हुई होगी किसी और टाइम में। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुई थी, निकिता ने भेजे थे कमल को 2000 रुपए, ठीक है। उसके बाद फिर अंकित ने भेजे थे यहाँ पर नंदिनी को 5 लाख रुपए, ठीक है। ऐसे ट्रांजेक्शन हुई यहाँ पर। अब इसमें भी क्या होगा, यहाँ पे भी हैश लिखा होगा। क्या हैश होगा, ये सी है ना, तो सी के अंदर होगा हैश ऑफ बी। बी का हैश क्या था, 1 2 3 4 5, और हैश ऑफ सी, सी तो खुद है, इसका ब्लॉक क्या होगा 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, देखो, बी के अंदर ए का हैश है 1 2 3 4 और खुद का भी हैश है 1 2 3 4 5। सी के अंदर बी का हैश है, ये आइडेंटिफायर नंबर लिखा हुआ है। अब अगर मैं एक हैकर हूं बहुत खतरनाक, अगर मैं अगर मैं इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करने की कोशिश करता हूं, मान लो मैंने यहां पर 2000 की जगह लिख दिया कि निकिता ने 2000 की जगह 2 करोड़ रुपए भेजे थे कमल को। तो जैसे ही मैं चेंज करने की कोशिश भी करूंगा, होगा क्या, ये जो हैश है ना, हैश ऑफ सी, सॉरी हैश ऑफ ये अपना सी जो है, ठीक है, ये क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। और जैसे ही ये चेंज होगा, ठीक है, ये नेक्स्ट ब्लॉक से मैच नहीं कर पाएगा। मान लो अगर मैं यहां पर कुछ चेंज करता हूं, लेट्स से मैं ब्लॉक बी में चेंज करता हूं कि दिव्या ने दिनेश को 5 लाख की जगह 5 करोड़ रुपए भेजे थे। तो जैसे ही मैंने यहां चेंज करने का कोशिश किया, तुरंत हैश ऑफ बी जो है ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 की जगह हो जाएगा 1 2 3 4 0, चेंज हो जाएगा। फिर ये मैच करेगा इस हैश को इसमें से, लेकिन यहां पर तो हैश कुछ और है, यहां तो चेंज हुआ ही नहीं है। तो ये चेंज जो है वो कभी हो ही नहीं पाएगा, वो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा हो मैं क्या बोल रहा हूँ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर थोड़ा इसको ध्यान से समझो। ओके, अगर मैं बी में कुछ भी चेंज करूंगा, कोई भी डिटेल में चेंज करूंगा, तो इस बी का जो हैश है ना, वो सी वाले में लिखा हुआ है पहले से ही। हमारा जो नेटवर्क है ब्लॉकचेन का, वो वेरीफाई करेगा दोनों को इमीडिएटली, और वो पता लग सबको पता चल जाएगा कि भाई बी का हैश तो ये था, अब ये चेंज कैसे हो गया। तो वो जो चेंज हैकर कर रहा था वो कभी एक्सेप्ट होगा ही नहीं। दैट्स वाई कभी भी कोई भी फ्रॉड के चांसेस है ही नहीं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, थोड़ा सा इसको मैं लैपटॉप शेयर स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा और आपको समझ में आएगा। Okay, every block store the hash of the previous block as a part of its data. देखो, this create a direct link between the block, like saying this block 2 and I reference block 1, this block 3 and I reference block 2। तो जैसे ही कुछ चेंज होगा, पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो हिल जाएगा, और वो कभी भी उस नई एंटिटी को वो ही नहीं करेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। Since each block contain the hash of the block before it, all blocks are chronologically linked in the order where they added। Change होना impossible है भाई। This ensure that you can trace every transaction back to verify first block called the genius block।
आप इजीली वेरीफाई कर पाओगे पहले ब्लॉक में, तो फ्रॉड के तो कोई चांसेस ही नहीं है। What happen if someone try to change a block? जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई चेंज करने का ट्राई करेगा तो उसके साथ में क्या होगा। Here is the magic of blockchain, वो समझते हैं। देखो, if someone try to change the data in a block, example एक ट्रांजेक्शन को वो चेंज कर रहा है, the blocks hash change completely चेंज हो जाएगा उसका हैश, since the new block refer to the old hash, the link between the block is broken, पूरा का पूरा लिंक भाई टूट जाएगा। दिस मेक इट ऑब्वियस टू एवरीवन इन द नेटवर्क दैट द चेन इज टेम्पर्ड विद। ओके, टू सक्सेसफुली चेंज अ ब्लॉक द हैकर वुड नीड टू चेंज द एंटायर हैश, उसको पूरा करना पड़ेगा। और गाइस द चेंज द हैश ऑल सब्सिक्वेंट ब्लॉक सिंस दे रेफर्स टू द ओल्ड हैश, ये करने के लिए उसको करोड़ों साल लग सकते हैं। ओके, दिस इज कंप्यूटर वाइज इम्पॉसिबल है, बिकॉज ब्लॉकचेन और इथेरियम जैसी जो चेन होती है उसमें ये करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज ईच ब्लॉक इज लाइक अ चैप्टर इन अ बुक दैट सेज आई कम आफ्टर चैप्टर 1 एंड माई चैप्टर इज चैप्टर 2, एंड देन आई कम आफ्टर चैप्टर 2 एंड माई चैप्टर इज चैप्टर 3। आपको इस तरीके से समझो, ब्लॉक इस तरीके से हैश को स्टोर करते हैं कि जो चैप्टर नंबर 2 है वो बोल रहा है कि भाई मैं चैप्टर नंबर 1 के बाद आया हूं और मेरा नाम चैप्टर 2 है। जो चैप्टर 3 है वो बोल रहा है कि भाई मैं चैप्टर नंबर 2 के बाद आया हूं और मेरा नाम चैप्टर नंबर 3 है। अब अगर मैं इसमें से चैप्टर नंबर 3 हटा दूं और चैप्टर नंबर 4 ऐड कर दूं, तो वो बोलेगा मेरा नाम चैप्टर 2 है और मैं चैप्टर नंबर 2 के बाद आया हूं और मेरा नाम चैप्टर नंबर 4 है, जो कि लॉजिकली करेक्ट नहीं है। चैप्टर नंबर 2 के बाद तो चैप्टर नंबर 3 को आना था ना। आई होप नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। फिर हैकर को चैप्टर नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक सब कुछ, सारे हैश की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, जो कि इम्पॉसिबल है। इफ समवन ट्राई टू चेंज चैप्टर 2, ऑल द जितने भी बाद के चैप्टर्स होंगे वो सब ब्रेक हो जाएंगे और बुक नो लॉन्गर मेक सेंस। ओके गाइस, लेट्स टेक अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दोबारा से समझते हैं यहाँ पर, कि मैंने 5,000 रुपए भेजे क्रिप्टो करेंसी के, किसको, रोहित को। ओके, अब सबसे पहले तो जब मैं वो पैसे भेज रहा हूँ, नेटवर्क जो होगा उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेगा, ठीक है, कि मेरा बैलेंस जो है वो एटलीस्ट 5,000 रुपए वर्थ ऑफ क्रिप्टो होनी चाहिए मेरे वॉलेट में, और रोहित का जो वॉलेट एड्रेस है वो भी वैलिड होना चाहिए। जब ये दोनों चीजें ही वैलिड हो जाएंगी, वंस वेरीफाइड योर ट्रांजेक्शन इज रेडी टू बी रिकॉर्डेड, जैसे ये चीजें वेरीफाई होंगी, मेरी ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन में ऐड होने के लिए क्या होगी, वेरीफाई हो जाएगी। दिस ट्रांजेक्शन जॉइंस अदर, ये अदर ट्रांजेक्शन को ज्वाइन कर लेगा। ओके, योर ट्रांजेक्शन इज ग्रुप्ड विद अदर ट्रांजेक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम। एग्जांपल वही, प्रिया ने किरण को 2,000 रुपए दिए एंड सो ऑन। These transactions are bundled into a new block. What does this new block look like? Something like this. इस तरीके से ये न्यू ब्लॉक पूरा का पूरा दिखाई देगा कि भाई ट्रांजेक्शन 1 में अमित ने 5,000 भेजे रोहित को, प्रिया ने 2,000 भेजे किरण को, और राहुल ने भेजे 100 रुपए सीता को। ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ब्लॉक बन गया। दीज ट्रांजेक्शन आर ग्रुप टुगेदर एज अ पार्ट ऑफ अ ब्लॉक डेटा सिलेक्शन। ठीक है, नाउ इस ब्लॉक का हैश क्या है, एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर यहाँ पर बन जाएगा, और प्रीवियस ब्लॉक का जो हैश होगा वो भी इसके साथ में अटैच होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ ब्लॉक 50, it will store the hash of block 49. if someone change the block 49, तो भाई जो स्टोर हुआ था हैश वो कोई सेंस नहीं बनाएगा और पूरा का पूरा वो ब्रेक हो जाएगा। What does previous block look like? कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और वो पूरा का पूरा जो हैश है वो क्या होगा, यहाँ पर मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऑसम गाइस, तो वही पूरा एग्जांपल जो मैंने आपको बोर्ड में सिखाया है वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे इसको इस तरीके से समझो, थोड़ा सा आपको और बेटर समझ में आएगा। जो ब्लॉक 49 है, ठीक है, उसका हैश है लेट्स से XYZ123। ट्रांजेक्शन क्या क्या हुई थी, राहुल ने भेजे थे 3,000 मोहित को, सीता ने भेजे थे 150 रुपए रवि को, और प्रीवियस ब्लॉक का जो हैश था वो ABC456 था। अभी नया ब्लॉक एक ऐड हुआ है जिसमें इसका नए ब्लॉक का हैश ये है और पीछे वाले ब्लॉक का हैश ये था, ये इसमें है। ठीक है, तो अगर कुछ भी चेंज होता है तो ये हैश चेंज हो जाएगा और वो सेंस यहाँ पर नहीं बनाएगा।
तो गाइज आई होप आपको सबसे पहले ये दो बेसिक चीजें समझ में आ गई होगी, दैट इज आपका ब्लॉक क्या होता है और आपकी ब्लॉकचेन क्या होती है। तो गाइस दिस इज हाउ द एंटायर ब्लॉकचेन वर्क। इसी ब्लॉकचेन को यूज करते हुए डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन्स लाइक इथेरियम है जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज होती है, ठीक है, देन सोलाना है, देन बाइनेंस की चेन है, अलग अलग ब्लॉकचेन जो है वो बनी हुई है। आप यहाँ पर अगर बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊं पूरा समराइज करते हुए, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। एक ब्लॉक है, ठीक है, ये क्या है, हमारी एक ब्लॉक है, सॉरी ब्लॉक है, जिसके अंदर, सॉरी ब्लॉक चेन है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स है। ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ऐसे ऐसे क्या है यहाँ पर ब्लॉक है। हर एक ब्लॉक के अंदर डेटा स्टोर हो रखा है, ठीक है, कोई ट्रांजेक्शन हो सकती है, कुछ भी डेटा हो सकता है। और हर एक ब्लॉक के अंदर डेटा के साथ साथ एक यूनिक नंबर है जिसको हम हैश बोलते हैं, ठीक है। दो तरह के हैश होते हैं ब्लॉक के अंदर, हैश वन जो कि उस ब्लॉक का खुद का हैश होता है, और हैश नंबर टू जो पीछे वाली ब्लॉक थी उससे, प्रीवियस ब्लॉक जो थी उसका हैश होता है। अगर किसी ने भी इस डेटा में कोई छेड़छाड़ करी तो आगे वाली ब्लॉक के साथ में वो मैच नहीं हो पाएगा और पूरा का पूरा डेटा कभी भी अपडेट नहीं हो पाएगा। इसको मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए। देखो, अब ये गेम चेंजिंग क्यों है, ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा गेम चेंजिंग क्यों है, और फ्यूचर में फ्यूचर में ये चीजें क्यों काम करेगी। एग्जांपल लेके चलता हूं मैं, इथेरियम। इथेरियम एक ब्लॉकचेन है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें काम करती है। एक एग्जांपल देकर के मैं आपको बताता हूँ। ब्लॉकचेन तो आपको समझ में आ गया कि बिटकॉइन से पैसे वैसे ट्रांजेक्शन, मतलब पैसे के लेन देन में पूरा का पूरा अपना खेल खेलता है। अब जो हमारा इथेरियम है ये कैसे काम करता है, नॉट इथेरियम बट मैं आपको एग्जांपल देकर के बात कर रहा हूँ, उसको इथेरियम से लिंक विंक मत करना। रियल वर्ल्ड एग्जांपल देकर के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। देखो, यहाँ पर दो लोग हैं, ठीक है, एक आदमी का मैं शक्ल बना लेता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो कंफ्यूजन अभी तक आपके दिमाग में है ना, ब्लॉकचेन ब्लॉक ये वो सो सब दूर हो जाएगी। ध्यान से देखना यहाँ पर। देखो, यहाँ पर एक सुंदर सा ये एक आदमी है जिसका नाम है राजपाल, RAJPAL। ये है अपना राजपाल भाई, ये रहा अपना राजपाल भाई, ठीक है। यहीं पर एक और बंदा है, ये थोड़ा सा खूसड़ आदमी है, मतलब बाल, सर में बाल नहीं है इसके, और तेज आदमी है ये, चालू आदमी। इसका नाम रख देते हैं हम अंकित। क्या नाम है इसका, अंकित नाम है। अब हुआ क्या कि राजपाल भाई ने, जो हमारे सीधे साधे गांव के भाई थे, इन्होंने खरीदी एक प्रॉपर्टी, किससे, अंकित से, ठीक है। अंकित से प्रॉपर्टी खरीदी इन्होंने सन 2000 में, सन 2000 में, आज से 25 साल पहले, ठीक है। इन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी अंकित से। ये गए रजिस्ट्रार के ऑफिस में और उसकी रजिस्ट्री करवा दी, ठीक है, एक रजिस्ट्री हो गई। अब रजिस्ट्रार के ऑफिस में भी एक लेजर होता है, ठीक है। एक, जब नोएडा में हो, उत्तर प्रदेश, कहीं भी आपका स्टेट हो, आप रजिस्ट्री कराने गए हो, तो रजिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि आपने अपनी जमीन या अपने घर का एक कागज वहां पर जमा कर दिया कि भाई ये रजिस्टर है, इसमें लिख दो कि ये जमीन इस लोकेशन की, इतने साइज की, इतने बीघा की या इतने स्क्वायर फीट की मेरे नाम पर है, ताकि कोई और अगर आए और क्लेम करे भाई ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, तो आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर के दिखाओ उसको, भाई देख यहाँ पर मेरी रजिस्ट्री हो रखी है, यानी कि ये जमीन किसकी है, मेरी है, ठीक है। अभी के सीन में गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के सीन पे इस तरीके से काम होता है, ठीक है। कि जब राजपाल ने और जब अंकित ने जमीन खरीदी, ओके, तब ये लोग गए रजिस्ट्रार के ऑफिस में, और वहां जो रजिस्ट्रार का डेटाबेस था, यानी कि जो लेजर था, उसमें इन्होंने रजिस्ट्री करवा दी। एक फीस पे करी इन्होंने, जो कि होती है प्रॉपर्टी के टाइम पर रजिस्ट्री की फीस, और वो पे करके इन्होंने एंटर करवा दिया। अब उस रजिस्ट्री में डेटा क्या था, उस रजिस्ट्री में डेटा था नेम ऑफ बायर, नेम ऑफ सेलर, ठीक है,
और डेट और अमाउंट, ये सारी चीजें थी। बायर का नाम क्या है यहाँ पर, राजपाल भाई खरीद रहे हैं तो राजपाल आ गया भाई, बायर का नाम है राजपाल। सेलर का नाम आ गया अंकित, अंकित भाई बेच रहे हैं ये प्रॉपर्टी तो यहाँ पर अंकित आ गया। किस डेट को ये सब चीजें हो रही हैं, ये हो रहा है भाई आपका लेट से 1 जनवरी 2000 को, ठीक है। और कितने रुपए में जमीन खरीद रहे हैं, ये 3 लाख रुपए में, बहुत सस्ती जमीन थी उस समय। ये पूरी एक रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट बन गया और रजिस्ट्रार के ऑफिस में ये जमा हो गया। अब आते हैं हम आज से 25 साल बाद, ठीक है। अब 2025 में आते हैं, ये आ गए हम 2025 में। अब 2025 में मेनली क्या हुआ, 2025 में मैंने पहले ही बोला था अंकित भाई बहुत खड़ूस है, बहुत तेज आदमी है। अंकित भाई ने क्या काम करा, अंकित भाई ने बोला कि यार मैंने 3 लाख रुपए में जमीन बेची थी 25 साल पहले, अब उस जमीन में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है, ठीक है। उस जमीन की कीमत हो चुकी है अब 300 करोड़ रुपए। कितनी, 300 करोड़। मैं तो बहुत बड़ा बेवकूफ था, मैंने वो ये सब चीजें खरीदी। अंकित भाई मिल जाते हैं रजिस्ट्रार के साथ, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, उसको बोलते हैं देख 300 करोड़ की जमीन है, एक काम कर, तू और अपने चेलों को ले और जो रजिस्ट्री है ना उसमें थोड़ी छेड़छाड़ कर दे, ठीक है। जो पटवारी वगैरह होता है आपको पता होगा, ठीक है, तो उसमें थोड़ी छेड़छाड़ कर दे। और उस रजिस्ट्री में से राजपाल का नाम हटा करके मेरे दोस्त है राजू, उसका नाम डाल दे। या फिर एक काम कर, एक और नई रजिस्ट्री हम लोग कर देते हैं बैक डेट में जा करके राजू के नाम से, और ये ऐसा दिखाते हैं कि मैंने राजपाल को नहीं, मैंने राजू को वो जमीन सेल की थी। 300 करोड़ की जमीन है, 100 करोड़ तेरे, 200 करोड़ मेरे, और 3-4 करोड़ दे देंगे हम राजू को। तीनों के मजे मजे, राजपाल सॉरी अंकित के भी मौज आ गई, 200 करोड़ रुपए मिल रहे हैं उसको, 200 करोड़ क्या, 195 करोड़ रुपीज मिल रहे हैं उसको। 5 करोड़ मिल रहे हैं राजू को और 100 करोड़ मिल रहे हैं उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एज अ घूस, एज अ रिश्वत। गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी मान गया भाई, मस्त ठीक है करते हैं प्लान। इन लोगों ने मस्त प्लान बनाया और इस प्लान के अकॉर्डिंग इन लोगों ने एक और रजिस्ट्री क्रिएट कर दी, ठीक है। राजपाल के राजपाल जगह राजू के नाम पर, या फिर इन्होंने उसी रजिस्ट्री में चेंजेस कर दिए, ठीक है, अल्टर करके, मतलब कैसे ना कैसे करके इन्होंने दिखा दिया कि भाई ये रजिस्ट्री तो उसकी है, राजपाल की है, सॉरी राजू की है। अब राजपाल भाई को जब पता चला कि भाई मेरी जमीन पे कोई कब्जा कर रहा है, तो राजपाल भाई गए कोर्ट में। कोर्ट में जब गए देखा तो पूरा डॉक्यूमेंट कि भाई ये सेम प्रॉपर्टी इसकी भी है, राजू की भी है और राजपाल की भी है। अब दोनों के बीच में फाइट हो रही है क्योंकि दोनों के पास रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट है। अब किसका डॉक्यूमेंट असली है, किसका डॉक्यूमेंट बेकार है, कोर्ट पे कोर्ट केस चलता जाएगा। कोई बिजली का बिल दिखाया, देखो मेरा बिजली का बिल इतना था, मैं ये था वो था, और इसी तरीके से प्रॉपर्टी की लड़ाइयां चलती रहती हैं। आप सभी लोगों ने इस तरह के किस्से सुने होंगे। यहीं पर अगर हम ब्लॉकचेन को यूज करें, सेम सिचुएशन में अगर हम ब्लॉकचेन को यूज करें, मान लो हमारी टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी होती और 2000 में, सन 2000 में ब्लॉकचेन होता, ठीक है। राजू अंकित से बोलता, सॉरी राजपाल अंकित से बोलता, अंकित भाई हमें आपकी जमीन खरीदनी है 3 लाख रुपए में, चलो हम ब्लॉकचेन यूज करके एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। ओके, नाउ अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो भी एग्रीमेंट होगा वो कागज में नहीं होगा, ठीक है। हमारा एग्रीमेंट एक ब्लॉकचेन में होगा, ठीक है। हम उस ब्लॉकचेन में, ठीक है, हम उस ब्लॉकचेन में अपनी सारी की सारी डिटेल एंटर करते हैं। हमारे उस ब्लॉकचेन के ब्लॉग में, ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारे होते हैं ना ब्लॉक। मान लो एक ब्लॉकचेन है जो केवल और केवल रजिस्ट्री के लिए है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ अ फिजिकल कागज, एक ब्लॉकचेन है बनी हुई जिसमें सारी रजिस्ट्रियां ऐड होती हैं, ठीक है। कि भाई चलो हम भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करके रजिस्ट्री करवाते हैं, हमारा भी ब्लॉक उस ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगा। अंकित भाई ने बोला ठीक है, ठीक है राजपाल भाई करते हैं ऐसा। इन्होंने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें नाम, नेम ऑफ बायर, ठीक है, नेम ऑफ सेलर,
नेम ऑफ बायर, नेम ऑफ सेलर, ठीक है, और डेट आ गई यहाँ पर, इसमें अमाउंट आ गया, ठीक है, लोकेशन आ गई, क्या लोकेशन है उस प्रॉपर्टी की, सारी डिटेल आ गई। ये सारी डिटेल इन्होंने यहाँ पर एंटर करी। नाम में इन्होंने एंटर कर दिया, बायर का नाम है राजपाल जी, सेलर का नाम है अंकित, डेट डाल दी इन्होंने 1 जनवरी 2000, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने ओके डेट डाल दी उन्होंने, अमाउंट डाल दिया 3 लाख रुपए, लोकेशन डाल दी उन्होंने गुड़गांव, ये सेक्टर 2 और ये वो सो पूरा लोकेशन सब कुछ डाल दिया इन्होंने इसमें। अब क्योंकि ये नॉर्मल कागज वाला एग्रीमेंट नहीं था, ये ब्लॉकचेन वाला एग्रीमेंट था, तो इसमें क्या होगा, इसमें दो चीजें और ऐड होंगी। वो दो चीजें क्या थी, वो दो चीजें होंगी, सबसे पहले तो हैश, हैश ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक, मान लो ये ब्लॉक है, ब्लॉक डी, ठीक है, तो ब्लॉक डी का हैश हो गया लेट से A1234, ठीक है। और दूसरा क्या होगा यहाँ पे हमारा, हैश ऑफ ब्लॉक डी से पहले क्या आता है बी, ये ब्लॉक बी का वो हो गया हमारा 123। ये दोनों डिटेल, दोनों कोड्स, यूनिक आइडेंटिफायर नंबर इसमें डाल के और ये ऐड कर दिया इस पूरी ब्लॉकचेन के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे रजिस्ट्री के रिकॉर्ड्स हैं। अब अगर 25 साल बाद अंकित भाई का ईमान डोलता है और वो चुपके से जाकर के इसमें से कुछ भी चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या अगर सेम ब्लॉग एंटर करने की कोशिश करते हैं दोबारा से, तो होगा क्या कि ये डिटेल्स पहले बात तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है डेटाबेस के अंदर, तो नहीं हो पाएंगी, ठीक है। अगर होगी भी तो एक न्यू ब्लॉक की तरह ऐड होंगी, जिसमें डेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स आज वाला होगा, वो पास्ट में जाकर के नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अगर वो इसमें कुछ चेंज करते हैं तो सबसे पहले तो अगर वो इसमें कुछ भी चेंज करते हैं तो क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले जैसे उन्होंने कुछ भी चेंज किया तो जो ये हैश है इसका 1234 ये चेंज हो जाएगा, और जैसे ही ये चेंज हुआ तो डी के बाद क्या आता है ई, यही सेम हैश डी ई ब्लॉक के अंदर भी लिखा होगा, दोनों मिसमैच हो जाएंगे और ये कभी अपडेट होगा ही नहीं। ओके, अब कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें ये नॉन चेंजेबल है। अगर उन्होंने चेंज कर भी दिया, जब कोर्ट में केस जाएगा तो इट्स क्लियरली मेंशन कि भाई इस हमारे वाले रजिस्ट्री में चेंजेस हुए हैं क्योंकि इसका हैश चेंज हो गया है। सबूत क्या है हैश चेंज हुआ है, क्योंकि जो ई ब्लॉक है उसमें हमारा पुराना हैश लिखा हुआ है जो कि 1234 है, लेकिन अभी हमारा हैश हो चुका है 123Z, जो कि चेंज हैश है। इसलिए अंकित भाई ने कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी करी है, दैट्स व्हाई इट इज इम्पॉसिबल कि वो उस रजिस्ट्री को चेंज कर सके। और गाइस जो हमारा इथेरियम है वो इसी ब्लॉकचेन को करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। ओके, तो आने वाले टाइम पर ये कागजी वागजी काम नहीं होने वाले। ओके, इथेरियम को यूज करके आप ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो जो फ्यूचर में चेंज ही नहीं हो सकते, तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस कम है। अब आपको पता है कि इथेरियम मेनली कर क्या रहा है। ओके, मैंने बहुत बेसिक बताया, ऑब्वियसली इथेरियम इज वे मोर देन दैट, बट इस तरीके से आप समझो। सेम आपकी गाड़ी का वो हो गया। ओके, गाड़ी में मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि क्यों क्रिप्टो इज द फ्यूचर, क्यों ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर। आपने नई गाड़ी खरीदी, जब आप नई गाड़ी खरीदते हो तो उसकी आपको आरसी मिलती है, यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। ओके, और एक गाड़ी का नंबर आपको मिलता है। पर कई बार आपने ऐसे केसेस भी देखे होंगे कि गवर्नमेंट सेम ही गाड़ी नंबर, सेम गाड़ी नंबर है लेकिन उसी पे दो वो इशू हो चुके हैं। ओके, या फिर किसी और ने आपकी गाड़ी की आरसी की कॉपी कर ली है। ओके, बट अगर वो सब कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हो जाए तो ऐसा होगा ही नहीं, बिकॉज वो बिग ब्लॉक के अंदर है, वो ब्लॉक कभी एडिट हो ही नहीं सकता। एक बार लिख लिया तो लिख दिया। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज ब्लॉक एंड व्हाट इज ब्लॉकचेन। अब गाइस अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना हो तो यू हैव ब्लॉकचेन ऑफ बिटकॉइन, ये वो, तो मैं इसमें दिखा देता हूं आपको। ओके, मल्टीपल ब्लॉकचेन यहां पर होती हैं। ईच ब्लॉक, अब आप बोलो क्या एक ही ब्लॉक होता है, नहीं, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग ब्लॉकचेन होती है। ईच ब्लॉकचेन
is its own independent network designed to solve a specific problem or serve unique purpose. Here are some example. जैसे बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है, इसका काम क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है डिसेंट्रलाइज्ड लेजर फॉर पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन यूजिंग बिटकॉइन एज अ करेंसी. ओके, ये पैसे के लेन देन के लिए ब्लॉकचेन बनाई गई है. इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये फोकस है, मतलब एकदम सिक्योर है, सिंपल है, और एक डिजिटल गोल्ड की तरह भी इसको देखते हैं हम लोग. एग्जाम्पल के लिए आप बिटकॉइन भेज सकते हो किसी को भी बिना बैंक अकाउंट के या बिना किसी बैंक के. ऐसी हमारी इथेरियम ब्लॉकचेन है. इथेरियम ब्लॉकचेन का पर्पस क्या है यहाँ पर, इथेरियम ब्लॉकचेन इज अ प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन दैट अलाउ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, यानी कि डी एप्स. तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम आती है. स्पेशलिटी क्या है, इट सपोर्ट मच मोर देन क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर लाइक बिल्डिंग एप्स, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, एनएफटीज, इन सब में काम आती है. तो ब्लॉकचेन, बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है वो पैसे के लेन देन में काम आती है, और जो इथेरियम की ब्लॉकचेन है वो केवल पैसों के लिए लेन देन में काम नहीं आती, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, मैंने आपको ये बताया था ना प्रॉपर्टी वाला एग्जांपल, इस तरीके वाले चीजों में काम आती है. फिर आपकी बाइनेंस की भी खुद की स्मार्ट चेन है. ओके, इसका पर्पस है अ ब्लॉकचेन डिजाइन फॉर फास्टर ट्रांजैक्शन एंड लोअर फीस. ओके, इसके बाद में इसकी स्पेशलिटी भी अलग अलग चीजें. फिर सोलाना की ब्लॉकचेन है जो हाई स्पीड ब्लॉकचेन विद मिनिमल ट्रांजैक्शन फीस. तो इस तरीके से मतलब अलग अलग ब्लॉकचेन्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस को सॉल्व करता है. तो गाइस, दिस इज द पार्ट 1 ऑफ अवर ब्लॉकचेन सीरीज. आई डोंट नो मैं पार्ट 2 बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, बट अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू, जो मेरे को आता है वो समझाने का. इसके बाद में बहुत सारी चीजें, इसके बाद में टोकन्स क्या होते हैं, करेंसी क्या होता है. इफ यू वांट द पार्ट 2 और आपको सच में सीखना है तो भाई कमेंट करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करने का मन हो सब्सक्राइब भी कर देना. बट मुझे बताओगे नहीं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. इफ यू वांट वीडियो नंबर 2 और नॉट, तो उसके बाद में बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, दैट्स माय चॉइस. बट अगर आप लिखोगे कमेंट सेक्शन में कि यू वांट वीडियो नंबर 2 और आपको सच में समझ में आया ब्लॉकचेन और ब्लॉक के बारे में कि क्या चीजें होती हैं ये, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स सो दैट मैं पार्ट नंबर 2 लेकर के आऊं और पूरा आपको क्रिप्टो सिखाऊं. ओके गाइस, तो ये बेसिक चीज थी. अब आपको पहले आप ये समझ में आ गया कि ठीक है भाई, दिस इज द एंटायर टेक्नोलॉजी. नाउ इसी के अराउंड में बहुत सारी चीजें बनी हुई है, टोकन्स बने हुए हैं, कॉइन्स बने हुए हैं, फिर आपके एयर ड्रॉप्स हैं. पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते खोल देता है आपके लिए क्रिप्टो करेंसी और ये पूरा डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क. तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब to Nikis to School for more such video. Thank you so much, guys. Or I will try to make more videos like this. But for that, please let me know in the comment section or subscribe भी कर देना.